हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही रोमांचक जगह पे जाने वाले हैं जो कि हमारे अर्थ से 4.3 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वो हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसका नाम है नेपच्यून या वरुण ग्रह। और ये हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है। और वहाँ पे जाने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। कहीं पर जाने से पहले वहाँ की कुछ विशेष बातों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि ये अर्थ से लमसम 8.2 टाइम्स हैवी है और इसके खोजकर्ता अरविंद ली वेरियल है और इसकी कोर का प्रेशर 7 मेगाबार है जो कि अर्थ के कोर से 2 टाइम्स है और टेम्परेचर 5400 केल्विन है। नेपच्यून का मेंटल लेयर अर्थ से लमसम 15 टाइम्स भारी है और ये वाटर, अमोनिया और मीथेन से मिलकर बना है। और नेपच्यून के बाहरी एटमॉस्फेयर में 18% हाइड्रोजन और 20% हीलियम पाए जाते हैं और इसका एवरेज टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस है और ये सूर्य का एक चक्कर 164.72 ईयर्स में कंप्लीट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसके 3 प्लैनेटरी रिंग्स भी इसमें शामिल हैं, एडम्स, ली वेरियर और गेम है। और यहाँ जो एवरेज एयर का स्पीड है वो 600 मीटर पर सेकेंड है। और नेपच्यून के अब तक 14 नेचुरल सैटेलाइट खोजे जा चुके हैं जिसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन। तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं रोमांचक सफर अर्थ टू नेपच्यून। अब आप अर्थ से टेक ऑफ कर चुके हैं। अगर आपके स्पेसशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका सफर बहुत ही सुहाना होने वाला है। अब हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं जहां से हमारा अर्थ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी, ये क्या है? डरिए मत, ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में छोटे बड़े एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं, लेकिन हाँ, इसमें खतरा भी है। ज़रा बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारे स्पेसशिप को टच किया तो हमारी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारा रास्ते में ही डेथ हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से। उफ, चलो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट तो पार हो गया। अब आगे चलते हैं। और वो रहा हमारा नेपच्यून जो एकदम नीला दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि हम एक पानी वाले ग्रह में जा रहे हैं। और अब हम नेपच्यून ग्रह के पास आ चुके हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हम मिनटों में चले आएँ, इसमें सालों लगेंगे। और सबसे पहले हमें इस ग्रह में उतरने से पहले हमें यहाँ का बहुत ही सटीक प्लेस देखना पड़ेगा कि उस ग्रह के और सब प्लेसों से वो थोड़ा सूटेबल हो। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि उस डार्क जगह पे उतरें? नहीं, वो बहुत ही बड़ा तूफान है जिसमें आपके अर्थ इतना बड़ा एक प्लैनेट जा सकता है। तो हम उत्तरी ध्रुव पे उतरेंगे क्योंकि उत्तरी ध्रुव का टेम्परेचर और सब प्लेसों से ज़्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है जो कि इस प्लैनेट का सबसे गर्म जगह है। तो अब वेट किसका, चलो जंप लगाते हैं। अब जैसे जैसे आप वरुण ग्रह के एक्सोस्फीयर से गुजरेंगे, यानी कि बाहरी लेयर से, मीथेन के बादलों को पार करते समय आपके सूर्य को बहुत ही ठंडा का एहसास होगा। अब आप जैसे जैसे थर्मोस्फीयर तक पहुंचेंगे तब अचानक टेम्परेचर बढ़कर 477 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में टिकना तो बहुत ही मुश्किल है। सो अगर किसी तरह आपका स्पेस सूट इस टेम्परेचर को झेल लेता है तब तो आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो आपका वहीं पर द एंड। और अगर आप थर्मोस्फीयर की तेज गर्मी से गुजर चुके होंगे तब आप स्ट्रेटोस्फीयर के दबाव के लिए तैयार रहिए। अब आप स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दबाव इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर किसी की भी मौत हो सकती है। तो अगर किसी तरह आपका स्पेस सूट आपको बचा लेता है तब तो बढ़िया है। अब अगर आप अपना पैराशूट खोलना है अपनी गति धीमी करने के लिए, तभी भी आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरेंगे। अब आप सॉलिड पे गिरने का मत सोचिए क्योंकि अब आप लिक्विड में गिरने वाले हैं जो कि पानी और बर्फ से बनी हुई है। ये 17,000 किलोमीटर गहरी दलदल जैसी परत है
अब आप जैसे जैसे उस पानी में डूबते जाएंगे, वहाँ का प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप उस प्रेशर में दब के मर जाएंगे। अब आप कल्पनाओं से बाहर आइए। अब सोचिए मत वहाँ जाने की, क्योंकि अगर आप गए तो आ नहीं पाएंगे।